गुलाब दिए जाते हैं। वैलेंटाइन डे पर इस देश के 42 बेटों को मौत के घाट उतारा गया। जो लोग पूरी चेतना के साथ हैं, वो पूरी चेतना के साथ बैठे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके बीच, पहली टिप्पणी करूंगा, शायद कुछ कम लोग तालियां बजाएं। इस देश के 42 बेटों को धोखे से मौत के घाट उतारा गया है वैलेंटाइन डे पर। इसलिए मेरा ये मानना है, अब इस देश में वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाना चाहिए। फिर भी मत करें कि नहीं साहब, मनाना पड़ेगा। माँ के लिए अच्छी बहू आ जाएगी, जिंदगी के लिए अच्छा साथी आ जाएगा, तो एक बात अशोक चारण की अपने साथ लेते जाइएगा, साथ ले जाइएगा कि उस दिन बाजार से गुलाब के 2 फूल खरीदिएगा। एक उसको दीजिएगा जिससे आप मोहब्बत करते हैं, और दूसरा उनको चढ़ा दीजिएगा जो इस वतन की मोहब्बत करने के बाद। एक कविता खड़ी कर रहा हूं कि वो अखबार कैसा आया मेरे दिल की तहरीर पर, आरंभ करता हूं कि जिसमें कंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें कंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें चित्र छपा है माँ के बहते यशोधारों का, जिसमें तिरस्कार वंचित है अपने वीर जवानों का। वो अखबार आपके दिल की दहलीज पर डाल दे तो मुझे सूचित कीजिएगा कि जिसमें कंदन बसा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें चित्र छपा है माँ के बहते यशोधारों का, जिसमें तिरस्कार वंचित है अपने वीर जवानों का, जिसमें एक पंडा रुकता है बेतुके बयानों का। हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो सारी खबरें लाया हूँ, हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो सारी खबरें लाया हूँ। प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूँ, प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूँ, प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूँ। बेसरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए। कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकलिए। बाकी लोग जो कविता सुन रहे हैं, एक बार मुझे केवल उन ईमानदार लोगों की तालियां चाहिए जो कविता सुन रहे हैं, उन लोगों की तालियां चाहिए। वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए। हल्की कहकर वे बच्चों से बात दो, अपने बच्चों से बात तो की होगी, हाँ भाई, एक दिन पहले अपने बच्चों से तो बात की होगी, कहा तो होगा कि बेटा बहुत बिजी है, तुमसे कल बात करेंगे। उन बच्चों की जिंदगी में वो कल कभी लौट करके नहीं आएगा जब फोन पर उनको अपने पिता की आवाज सुनाएगी। और बहुत भावुकता के साथ ये पंक्तियां देशभक्ति का मन लेकर बैठे हुए प्रत्येक श्रोता को सकता कि वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए। कल की क्या कर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए, मातृभूमि के लाल गुलाबी रात अधूरी छोड़ गए, बारूदी विस्फोट हुआ बापू की लकड़ी टूट गई। कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, कितने ही परिवारों के आभार और पीछे के लोगों ने आशीर्वाद दिया है, अच्छा लगा। हमारे जयपुर का एक शहीद होता है रोहिताश लांबा, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कभी वो बोलता है जो गूगल पर नहीं होता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। निवेदन तब करना चाहता हूँ, गूगल पर सूचनाएं मिल सकती है लेकिन विचार अगर ढूंढना है तो कविता के दरबार में आना पड़ेगा। निवेदन करना चाहता हूँ, जयपुर का एक शहीद होता है हमारे All sunscreens make my oily skin even. उत्तर प्रदेश में खड़ा हूँ, कन्नौज का एक शहीद होता है प्रदीप सिंह यादव। सुनता हूँ कि उसकी बिटिया ने उसको मुखाग्नि दी। शायद तालियों का एक झोंका तूफान उठकर चंबल के उन तटबंधों को प्रणाम करे ठीक मेरे इस वाक्य के बाद जहां पर वो वीरांगना बसती है। कोटा हमारे राजस्थान में एक जगह है, कोटा के पास एक छोटा सा गांव है विनोद कला। विनोद कला का एक शहीद होता है हेमराज मीणा। हेमराज मीणा का शव जब विनोद कला में पहुंचता है तो पूरा गांव रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसी वक्त हेमराज की पत्नी मधुबाला अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलती है और निकल कर ये बात कहती है कि मेरा पति मरा नहीं है, शहीद हुआ है, इसलिए रोना धोना बंद करो और भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू करो। मैं उस वीरांगना को याद करता हूं। उत्तराकाशी का एक शहीद होता है मोहनलाल। मोहन का शव जब वहां पर पहुंचता है तो उसकी बेटी पहले कहती है मुझे मेरे पापा वापस चाहिए,
फिर उसे समझाया गया कि तुम्हारे पापा वहां चले गए जहां से लौट करके कोई नहीं आता। तब उस बेटी ने किया वो सिर्फ हिंदुस्तान की बेटियां कर सकती हैं। यहाँ पर कुछ बेटियां विराजमान है, कर सको तो उनका सम्मान करना। अच्छा, मैं पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करूंगा। कविता की सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां पूरे हिंदू को सौंपने जा रहा हूं। लड़कियों को ये मत कहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, लड़कियों को इस लायक बनाइए कि वो आपको एक दिन कह सके कि घबराइए मत, हम आपके साथ। निवेदन तब कर रहा है आपका कलाकार। क्या करती है वो छोटी सी बेटी गंगा। आज की रात जो सबसे बेहतरीन मेरे बड़े भाई के संघर्ष को सौंपने के लिए मेरे पास पंक्तियां हैं, मैं सौंपता हूं, सुन लीजिएगा। विकास का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे श्रोताओं से मेरी मुलाकात करवाई है। कि मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई। निवेदन केवल एक, या तो एक ताली नहीं या फिर हर हाथ आसमान में उठकर देर तक इस बिटिया का और तीन बेटियों का सम्मान करे। निवेदन करना चाहता हूँ कि मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई। नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई। बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा फूट गया। आंगन के पीपल काला मन्नत का धागा टूट गया। शेर हुआ है घेरे और गठरी में बंद कर आया है, लेकिन छोटी सी बेटी ने फिर इतिहास रचाया है। कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है, कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई। और वाह 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 वाह। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है, बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। दूसरे दिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये बात बोलता है आदरणीय कि अगर हिंदुस्तान ने हम पर हमला किया तो हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान का साथ देंगे। तब अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान ने एक बयान दिया और उस बयान को सुनकर मैं उस दीवान का दीवाना हो गया। मैं एक सांप्रदायिक सद्भावना का स्वरूप इस देशपुर में देख रहा हूँ। आज की रात जो आप लोगों को देकर जाने के लिए मेरे पास में जो पंक्तियां हैं सद्भावना की, वो सौंप रहा हूँ। और मैं उन पंक्तियों को बोलना नहीं चाहता जो उसने कही, मैं उनको कविता में ढाल कर आप लोगों को सुना देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत अच्छे से जानता हूं। कुछ कविताएं हैं जो बयानों जैसी है, कुछ बयान है जो कविताओं से बड़े हो जाया करते हैं। निवेदन तब कर रहा हूं आपके बीच। क्या कहता है हमारा दीवान? जियारत की चादरें चढ़ने आज भी आती है, तब उस दीवान की खुददारी के लिए हेमपुर क्या करता है ये देखना चाहती है मेरी आंखें। निवेदन करना चाहता हूं कि मंदिर वाला थी पूछा तो रोई यहाँ मज़ारे हैं। मैं मंच ये भाई सौंपता मैं सुन लीजिएगा कि मंदिर वाला थी पूछा तो रोई यहाँ मज़ारे हैं। राम बना है तो रही की आंखों में अंगारे हैं। तुमने तो बागुल दिया नफरत के सभी अलावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को। सौ पार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहाँ समाने को। कि जिन्होंने हमला बोला है अपने यहाँ निहत्थों पर, सरकारों प्रतिबंध लगाओ पाकिस्तानी जत्थों पर। जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह। कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी, कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। कविता पूरी हो गई थी, लेकिन 13 दिन बाद हमारे बेटों ने एयर स्ट्राइक की और एयर स्ट्राइक करके बताया, दुनिया के अखबारों ने यह कहा कि 42 हिंदुस्तान के मरीजों आतंकवादी इन्होंने मार दिए पाकिस्तान के। मैंने उस दिन भी अपने फेसबुक पर, इंस्टा पर, जहां मैं प्रतिक्रिया दे सकता था, मैंने लिखा, कहा कि हिंदुस्तान के शेरों का लक्ष्य इतना छोटा नहीं हो सकता। 13 दिन बाद में जब ग्वालियर से उड़ान भरी गई, और एक सूचना दे दूं, मंगलवार का दिन था उस दिन। एक कवि होने के नाते मैंने किस दृष्टिकोण से देखा है, यह उत्सव महोत्सव में तब्दील कर दीजिएगा। मैं पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूँ। इस कविता का अंतिम बंद सौंप रहा हूँ कि आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य की क्षीण चले, आसमान में उड़कर अपने
मान शौर्य के क्षीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत माँ के वीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत माँ के वीर चले। उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए, उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए। रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए। अगली दो पंक्तियों में ये महोत्सव बनना चाहता है कि रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए। महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। मंगल के दिन हनुमान पर कर लंका को चला दिया। मंगल धुंधावा तालियां ऐसे नहीं जरा, रेतपुर की आसमान पर तालियां देश का महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। मंगल के दिन हनुमान पर कर लंका को चला दिया। राष्ट्र शौर्य का शतक मैं मान रहा हूँ और शतक का स्वागत आप कीजिएगा। एक इशारा कर रहा हूँ कि महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। मंगल के दिन हनुमान पर कर लंका को जला दिया। राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है। सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है। हम भारत के युद्ध वीर हैं, रखते नहीं उधारी है। हम भारत के युद्ध वीर हैं, रखते नहीं उधारी है। पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है। पीओके में जाकर हम आसमान पर तालियों से कविता के माथे पर तालियों का तिलक कर दीजिए। बहुत आभार। मैं बड़ा डूबता कवि हूँ। कविता पूरी हुई। मैंने जिंदगी में जो भी काम किया है लोगों से पूछ करके किया है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मैं बैठने की नौटंकी करूँ या कविता और सुना दूँ। जो लोग एक कविता और सुनना चाहते हैं